Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए, आज मैं आपको एक जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच जो सीरीज है उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये लिटरेरी टर्म्स ऐसी हैं जो कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, आप थर्ड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो, सेकंड ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हो, सब जगह ये आपके लिए यूजफुल है। तो मैं आपको उस लेवल से लेकर 10th 12th के लेवल से लेकर आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे सिमिली और मेटाफर में। आप बड़े पेशेंस के साथ ये सारी क्लासेस अटेंड करें। सिमिली मेटाफर एक क्लास में कंप्लीट होता है या 2 क्लास में कंप्लीट होता है या 3 क्लास में कंप्लीट होता है, जैसे भी कंप्लीट होता है मैं आपको इसके बहुत सारे लिटरेरी एग्जांपल्स बताऊंगा और इनके जो मॉडर्न यूजेस हैं वो भी बताऊंगा। देखिए तो हम स्टार्ट करते हैं सिमिली एंड मेटाफर। देखिए सिमिली और मेटाफर ये जो हैं ये दोनों के दोनों फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, अब मैं आपको इनकी हिंदी बताना जरूरी नहीं समझता, ठीक है ना, कि आप कहो मैं आपको कहूं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, तो आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं, यदि मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा ठीक नहीं होगा। ज्यादा बेटर है कि हम इन टर्म्स को समझें कि ये होती क्या है। फाइन, देखिए सिमिली और मेटाफर ये फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच जो है आप एक थोड़ा सा समझ लीजिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और क्यों इसका यूज करते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, दो तरीके की मीनिंग होती है। एक होती है रियल मीनिंग और एक होती है आपकी लिटरल मीनिंग। जब आप फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज करते हो तो आपका जो लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ जो है उसमें और रियल मीनिंग में अंतर हो जाता है। जब आप फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज करते हो तो क्या होता है कि आप जिस शब्द का यूज कर रहे हो, लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ, आप जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हो उस शब्द का मीनिंग वो नहीं निकलकर कुछ और मीनिंग निकलता है। इसका मतलब रियल मीनिंग कुछ और होता है और जो शाब्दिक अर्थ है वो कुछ और होता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी लैंग्वेज की ब्यूटी इनहांस हो जाती है, आपकी भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इसका यूज क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना, ब्यूटी को इंक्रीज करना, ब्यूटी को इनहांस करना। जैसे मान लो मैंने किसी व्यक्ति के लिए कोई वर्ड यूज किया, जैसे मैंने किसी व्यक्ति के लिए वर्ड यूज किया LION, मैंने किसी व्यक्ति के लिए वर्ड यूज किया लायन। अब लायन का शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, जानवर, खतरनाक, खुंखार, ठीक है, बहादुर, ऐसा जानवर। लेकिन यदि मैंने किसी व्यक्ति के लिए लायन बोल दिया तो फिर उसका मतलब वो शाब्दिक अर्थ नहीं है कि वो भाई वो जानवर है, वो बहुत इस तरीके का जानवर है, शेर है, ऐसा नहीं है। यहां मेरा मतलब हो गया कि वह व्यक्ति बहादुर है। यदि मैंने किसी के लिए वर्ड यूज किया लायन तो देखो शाब्दिक अर्थ जो है वो तो हो गया क्या, शेर, लेकिन उसका वास्तविक मतलब क्या निकलता है, मान लो उसका वास्तविक मतलब बहादुर निकल रहा है, मान लो उसका वास्तविक अर्थ हुकार निकल रहा है, मान लो उसका वास्तविक अर्थ राजा निकल रहा है, जो भी यदि उसका वास्तविक अर्थ कुछ और निकल रहा है तो वो किसकी मदद से होता है, वो फिगर ऑफ स्पीचेस की मदद से होता है। इससे क्या होता है, लैंग्वेज की ब्यूटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। फिर देखिए आपके जो सिमिली और मेटाफर हैं ये दोनों क्या हैं, फिगर ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले हम सिमिली की बात करें, हम किसकी बात करें, सिमिली की बात करते हैं। तो देखिए सिमिली को जानने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि सिमिली जो है नंबर वन कंपैरिजन है। नंबर वन सिमिली इज अ कंपैरिजन। पहली बात आपको समझ में आई कि सिमिली एक कंपैरिजन है। नंबर टू, सेकंड जो चीज है, ये कंपैरिजन जो है क्लियरली डिफरेंट थिंग्स के बीच में होना चाहिए। ये कंपैरिजन जो है क्लियरली डिफरेंट थिंग्स के बीच में होना चाहिए, यानी स्पष्टतः अलग अलग चीजों के बीच में होना चाहिए। तो सेकंड थिंग क्लियरली डिफरेंट थिंग्स, सेकंड क्या हो गया, क्लियरली डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल स्पष्टतः अलग अलग चीजों के बीच में होना चाहिए। मैं भी बात कर रहा हूं सिमिली की।
और थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो है, जब आप दो अलग अलग प्रकार की चीजों के बीच में तुलना करें, तो तुलना करते वक्त, कंपैरिजन करते वक्त आप उनमें कुछ वर्ड्स का यूज करें। और वो वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? लाइक, ऑब्लिक एज, ऑब्लिक एज। तीन चीजें ध्यान रखनी है। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्लियरली डिफरेंट थिंग्स यूजिंग वर्ड्स लाइक, एज और एज। सिमिली के बारे में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि ये कंपैरिजन है, क्लियरली डिफरेंट थिंग्स के बीच में है, और तीसरी बात, इसमें लाइक और एज का या फिर एज का आप क्या करते हो? प्रयोग करते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। अब आपको एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि कंपैरिजन तो है लेकिन क्लियरली डिफरेंट थिंग्स के बीच में है। मान लो मैं आपसे कहूं सोनू सिंग्स लाइक मोनू। देखो मैंने आपसे कहा सोनू सिंग्स लाइक मोनू, तो देखो यहां पर क्या किया आपने? दो चीजों की तुलना की, सोनू की तुलना मोनू से की। ओके, कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करते वक्त आपने लाइक का भी प्रयोग किया। ओके, और लेकिन यहां पर आपने क्या प्रॉब्लम कर दी कि दो अलग अलग चीजें नहीं थी। कंपैरिजन भी था, ठीक है, लाइक का भी प्रयोग कर दिया, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें नहीं थी, क्योंकि आपने यहां देखा सोनू और मोनू, सोनू भी पर्सन और मोनू भी पर्सन। आपने देखा यहां पर सोनू भी पर्सन है और मोनू भी पर्सन है, जबकि हमारी जो डेफिनेशन थी सिमिली की, उसमें ये कहा गया था कि दो बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग चीजें होनी चाहिए। तो यदि इस सेंटेंस की बात करें तो ना ये सिमिली हुई ना ये मेटाफर हुआ, ये एक सिंपल कंपैरिजन हुआ। फाइन, देखिए तो हमने सिमिली और मेटाफर के बारे में, सिमिली के बारे में बात की थी कि सिमिली कंपैरिजन है, दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन है, और लाइक और एज का प्रयोग हो रहा है। तीन चीजें बस समझ में आ गई। एक, उन दो चीजों के बीच में जो आप कंपैरिजन करते हो, दो स्पष्ट अलग अलग चीजों के बीच में जो आप तुलना करते हो, तो उनमें एक क्वालिटी कॉमन होती है, उस कॉमन क्वालिटी की आप क्या करते हो? कंपैरिजन करते हो। तो क्या हो गया? देखिए हम फिर से बात करते हैं। नंबर वन, सिमिली क्या है? कंपैरिजन है। नंबर टू, क्लियरली डिफरेंट थिंग्स हैं, जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या है? क्लियरली डिफरेंट थिंग्स हैं। नंबर थ्री, लाइक, एज और एज, इन तीनों में से किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं। फोर्थ, एक कॉमन क्वालिटी है उनमें, कोई लाइकनेस है, कोई समानता है उन दोनों में, कोई एक क्वालिटी दोनों में कॉमन है। तो आपने क्या कहा? कॉमन क्वालिटी, उनमें क्या है? एक कॉमन क्वालिटी है। अब देखो ये चार चीजें अब देखिए, और यदि ये चारों कंडीशन यदि फुलफिल कर रहा है कोई सेंटेंस, तो उसमें सिमिली हुआ। जैसे कि मैं आपसे कहूं, अब मैंने आपको एग्जांपल कहा प्रिया सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, नाइटिंगेल। ओके, नाइटिंगेल मतलब बुलबुल, ठीक है। मैंने कहा प्रिया सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल। अब देखो यहां पर मैंने एक तो आपका प्रिया हो गया और एक क्या हो गया? नाइटिंगेल हो गया। अब आप देखिए, जब यहां पर प्रिया है तो प्रिया क्या है? गर्ल है। प्रिया क्या है? एक गर्ल है। और नाइटिंगेल क्या है? एक बर्ड है। नाइटिंगेल क्या है? एक बर्ड है। तो गर्ल और बर्ड क्या दोनों डिफरेंट थिंग्स हुई कि नहीं हुई? हुई। गर्ल और बर्ड दोनों डिफरेंट थिंग्स हो गई। अब ये दोनों जो डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है, इनके बीच में आप कंपैरिजन करते वक्त लाइक का प्रयोग कर रहे हो। तीसरी बात, इसमें कोई चीज कॉमन है क्या? कॉमन क्या है? सिंगिंग क्वालिटी। मैंने कहा एक क्वालिटी उनमें क्या होती है? कॉमन होती है। और कॉमन क्वालिटी कौन सी है? सिंगिंग। कॉमन क्वालिटी क्या है? सिंगिंग। क्या है कॉमन क्वालिटी? सिंगिंग। फिर देखिए मैंने कहा प्रिया नाइटिंगेल की तरह गाना गाती है,
और यहाँ पर जब मैं नाइटिंगेल की तरह गाना गाने की कह रहा हूं तो सिंगिंग जो है क्वालिटी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो देखो दो डिफरेंट थिंग्स, कंपैरिजन, लाइक का प्रयोग और एक कॉमन क्वालिटी क्या हो गई, सिंगिंग। तो इसके अंदर कौन सी लिटरेरी टर्म हो गई, सिमिली। कौन सी लिटरेरी टर्म हो गई, सिमिली। फाइन। देखिए मेरा जो YouTube चैनल पे जो ग्रामर सीरीज चल रही है उसमें वीडियो क्लासेस चल रही हैं और उसमें जो कोर्स जो चल रहा है उसके साथ साथ में टेलीग्राम चैनल पर आज मैंने क्वेश्चन दिए 2 और बड़े दुख की बात यह है कि अधिकतर स्टूडेंट्स ने उसके क्वेश्चंस के आंसर गलत किए। ठीक है, तो आप टेंशन करने की जरूरत नहीं, बस मैं यही चेक करना चाह रहा था कि आप किस लेवल तक उन चीजों को जानते हो। अब गलत करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको नहीं सीखना बुराई है ना। तो आप टेंशन ना करें, मैं जो भी टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, ठीक है, उस पर जो भी क्वेश्चन दूंगा, अब से थोड़े दिन बाद मैं ये चीज स्टार्ट करने वाला हूं कि जो भी क्वेश्चन दूंगा उसका 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का वीडियो सोल्यूशन आपको साथ के साथ दूंगा। और वो जो 10 या 20 मिनट्स का या 15 मिनट्स का जो भी वीडियो सोल्यूशन होगा वो आपके अपने आप में कम से कम 8-10 ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा और वो एग्जाम में कहीं ना कहीं, और जो क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं वो इसी तरीके के क्वेश्चन दे रहा हूं कि हर क्वेश्चन और हर चॉइसेस में बहुत सारे आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और जिससे कि उन क्वेश्चंस में आप उनका आंसर देने की कोशिश करें, जिससे कि क्या है मैं कंटिन्यूअस रूप से आपको उनका वीडियो सॉल्यूशन बता सकूं। तो देखो अब हम सिमिली में जो हमने ये नोट्स लिखे हैं इनको पढ़ते हैं। देखो ये समझने वाली बात तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से पूरी हो गई, लेकिन आप में से जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, एमए में, उनको कुछ सब्जेक्टिव भी लिखना पड़ता है। तो आपको उनको किस तरीके से लिखना होगा, देखिए मैंने कहा सिमिली। तो पहली बात तो ये हुई कि जो सिमिली है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। तो सिमिली जो है लेटिन भाषा के शब्द है। कैसा है, सिमिली इज टेकन फ्रॉम अ लेटिन वर्ड। सिमिली जो है लेटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और वो शब्द क्या है, सिमिलिस। ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पहली बात लेटिन भाषा, दूसरा बात लेटिन भाषा का शब्द भी कौन सा है, सिमिलिस, और तीसरी बात उस सिमिलिस का मतलब क्या है, उस सिमिलिस का मतलब है लाइक। तो आपको पहली लाइन से 3 चीजों का पता लगा कि सिमिली इज टेकन फ्रॉम अ लेटिन वर्ड, लेटिन भाषा के शब्द से। वो शब्द कौन सा है, सिमिलिस है, और उस सिमिलिस का मतलब क्या हो गया, लाइक। फाइन। पहली बात मैंने आपको डेफिनेशन बताई, सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली जो है एक तुलना है। पहली बात हो गई, मैंने आपको पहली बात ये बताई थी, सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली तुलना है between two distinctly different things। distinctly का मतलब clearly, स्पष्ट है। तो आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, clearly वर्ड यूज कर सकते हो। नंबर सेकंड, between two distinctly different things, दो स्पष्ट है अलग अलग चीजों के बीच में। तीसरी बात explicitly, explicitly का मतलब भी clearly, स्पष्ट है, स्पष्ट बताया जाए। उस तुलना को स्पष्ट किसके द्वारा बताया जाए, वर्ड्स के द्वारा, शब्दों के द्वारा। कौन कौन से शब्दों के द्वारा, लाइक, एज और एज, लाइक, एज और एज। तीसरी बात ये हो गई, इज कॉल्ड सिमिली, उसी को हम सिमिली कहते हैं। और जो फोर्थ बात मैंने बताई थी वो नेक्स्ट लाइन में मैंने मेंशन की हुई है कि लाइकनेस बिटवीन द टू डिफरेंट, ये टू डिफरेंट दो बार आ गया, इसको काट देना एक बार को। लाइकनेस बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, जो समानता है दो अलग अलग चीजों के बीच में, इज शोन, वो बताई जाती है, बाय सर्टेन क्वालिटीज, कुछ निश्चित गुणों में, कुछ निश्चित गुणों में उनमें समानता है। मान लो कोई चीजों में सुंदरता में समानता है, कोई चीजों में मान लो बहादुरी में समानता है, ठीक है, कोई चीजों में लेजीनेस में समानता है। ओके, तो वो समानता जो है, कुछ गुण या कोई स्पेशल गुण जो है वो उन दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। वो कॉमन क्वालिटीज जो होती है उसको शो किया जाता है लाइक और एज के द्वारा। दिस इज अबाउट सिमिली। अब देखो, अब इसके बाद हम सिमिली के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। पहले तो मैं आपको जनरल एग्जांपल लूंगा, फिर मैं आपको उसकी लिटरेरी एग्जांपल बताऊंगा। जो लिटरेरी एग्जांपल आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें लिखने में बहुत अच्छा इंप्रेशन रहता है, और आप यदि किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो इतने इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं कि जनरली एग्जांपल उन्हीं में से लिए जाते हैं, और उन्हीं में से लिए जाते हैं। और वो जो मैंने एग्जांपल बता रहा हूं वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कभी सिमिली के रूप में पूछ लिए जाए, कभी वो लाइंस पूछ ली जाए,
किस किस पोएम की है, कहां से ली गई है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से उनको समझना है। देखिए नेक्स्ट, देखिए यदि नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल्स, देखिए नंबर 1, राणा प्रताप was as brave as a lion। मैंने कहा आपसे राणा प्रताप was as brave as a lion। अब देखो यहां पर ये जो राणा प्रताप है ये है एक पर्सन, कौन है, पर्सन, और लायन जो है वो है एनिमल। एक बात ध्यान रखना, कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं लॉइन, आपको ध्यान रखना है लॉइन नहीं होता, ठीक है ना, लॉइन अलग चीज है, लॉइन की स्पेलिंग होती है LOIN, लॉइन, ओके, ये एक बॉडी का पार्ट होता है इंसानों का या जानवरों का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो एनिमल है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लायन, और आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है LION, क्योंकि जनरली लोग क्या कहते थे, लायन की जगह इसको लॉइन बोल देते हैं, लॉइन नहीं लायन। तो देखो, और जो लॉइन है उसका मतलब वो बॉडी का पार्ट होता है, हिप्स के आसपास का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लॉइन, फाइन। तो देखो राणा प्रताप was as brave as a lion, तो आपने देखा राणा प्रताप कौन है, पर्सन है, ओके, और ये लायन कौन है, एनिमल है, फाइन। अब ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, इनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि राणा प्रताप जो है शेर की तरह है, कंपैरिजन किया जा रहा है, और कंपैरिजन करते वक्त एज का प्रयोग किया जा रहा है। इनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी है, और वो क्वालिटी क्या है, ब्रेवरी। एक कॉमन क्वालिटी क्या है, ब्रेवरी, और उस ब्रेवरी की तुलना की जा रही है। तो दो अलग अलग चीजें, एज का प्रयोग, ठीक है, और कंपैरिजन, और एक कॉमन क्वालिटी क्या, ब्रेवरी। तो कौन सी लिटरेरी टर्म यूज हो रही है यहाँ पर, सिमिली, फाइन। कॉमन क्वालिटी क्या होगी यहाँ पर, ब्रेवरी। सेकंड एग्जांपल, हर फेस इज लाइक द मून। अब देखो हर फेस किसी लड़की के चेहरे की बात कर रहे हैं, और मून, तो कोई लड़की का चेहरा और मून दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें, बिल्कुल क्लियरली डिफरेंट थिंग्स हैं, और उन दोनों क्लियरली डिफरेंट थिंग्स की तुलना करने के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, लाइक का प्रयोग कर रहे हैं। और इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन चीज है ब्यूटी। क्या है, ब्यूटी। हम कहते हैं चांद जैसा चेहरा, तो चांद जैसा चेहरा का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं। तो उसका चेहरा चांद जैसा है, इसका मतलब किसकी तुलना कर रहे हैं, दोनों में क्या चीज कॉमन है, ब्यूटी। तो देखो दो अलग अलग चीजें, कंपैरिजन, लाइक का प्रयोग, और कॉमन क्वालिटी इज ब्यूटी, तो क्या हो गया, सिमिली हो गया, फाइन। ये इस तरीके के आप कितने भी एग्जांपल दे सकते हो, खूब सारे एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन उन एग्जांपल्स में मैं बार बार में लाइक लगा के दे दूं, ठीक है ना, as calm as an elephant, as calm as a bee, as calm as a cucumber, तो उनका कोई सेंस नहीं है कि आप लाखों एग्जांपल्स उनको देते चले जाओ, ठीक है, वो कॉमन आपको ही समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट बात ये है, और उस तरीके के एग्जांपल्स की मैंने लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है, काफी सारे 20-25 एग्जांपल दिए हैं, हम एक्सरसाइज करेंगे उनको। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसके लिटरेरी एग्जांपल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसलिए मैंने आपको कुछ लिटरेरी एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं, तो वो देखिए। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन। अब देखो यहां पर मैंने लिख रखा है टू अ स्काईलार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। मैंने कहा लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, और यहां पर मैंने आपको क्या रखा है, टू अ स्काईलार्क, और यहां पर पोइट का नाम दे रखा है शेली। इसका मतलब पहली बात आपको ये समझ में आई कि पीबी शेली नाम के जो फेमस पोइट हैं उनकी पोएम है टू अ स्काईलार्क, और ये जो पोएम है उसकी लाइन है, ये किसकी लाइन है, किसकी लाइन है, टू अ स्काईलार्क बाय शेली, फाइन। देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, देखिए मैंने कहा लाइक अ हाई बॉर्न मेडन। अब देखो ये टू अ स्काईलार्क जो है एक पोएम का नाम है, और इसके राइटर का नाम क्या है, शेली, फाइन। अब यहां पर देखिए
इसमें कंपैरिजन किसका हो रहा है? इसमें एक पक्षी है जिसका नाम है स्काईलार्क, इसमें एक पक्षी है उसका नाम है स्काईलार्क। अब उसकी कंपैरिजन जो है एक हाई बॉर्न मेडन से की है। हाई बॉर्न मेडन मतलब एक उच्च कुल में जन्मी लड़की, रॉयल फैमिली में ऐसी लड़की जिसका बर्थ जो है, जन्म जो है रॉयल फैमिली में हुआ है, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं। और वो कैसे? वही कह रहा है कि स्काईलार्क बहुत ही ब्यूटीफुल गाना गाती है और वो गाना उसका जो है चारों तरफ गूंज रहा है। उसकी तुलना उस गाने से कर रहा है जो एक लड़की है रॉयल फैमिली की और वो अपने कमरे में बंद है और वो अपने लवर के लिए गाना गा रही है। जब वो गाना गा रही है तो उसका गाना जो है रूम से बाहर निकल के चारों तरफ गूंज रहा है। उसी तरीके से गूंज रहा है जिस तरीके से स्काईलार्क पक्षी जो है उसका गाना गूंजता है। तो यहाँ पर लाइक अ हाई बॉर्न मिडन, कौन लाइक अ हाई बॉर्न मिडन? स्काईलार्क। यहाँ पे पूरी लाइन इस तरीके है, स्काईलार्क, ठीक है ना, उसके लिए कंपैरिजन किया गया है कि लाइका हाईबॉर्न मिडन, की स्काईलार्क जो है उच्च कुल में जन्मी लड़की की तरह है। तो यहाँ कंपैरिजन जो कर रहा है, तो कॉमन क्वालिटी क्या है दोनों में? सिंगिंग। दोनों में क्वालिटी क्या है कॉमन? सिंगिंग। स्काईलार्क और लड़की दो अलग अलग चीजें। किसका प्रयोग कर रहा है? लाइका। तो कौन सी लिटरेरी टर्म हो गई? सिमिली। आपको मेन ध्यान रखना है कि लाइका हाईबॉर्न मिडन जो है पीवी शैली की पोइम है जिसका नाम है टू अ स्काईलार्क, उसकी लाइंस है। फाइन, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है thy soul was like a star and dwelt apart। देखो ये जो है वर्ड्सवर्थ जो है उसकी पोइम है और जिसका नाम है लंदन 1802। किसकी पोइम है? वर्ड्सवर्थ की, और पोइम का नाम है लंदन 1802। thy soul was like a star and dwelt apart। देखो यहाँ thy soul जो है तेरी आत्मा, ये किसके लिए यूज हो रहा है? मिल्टन के लिए, जॉन मिल्टन। किसके लिए यूज हो रहा है? जॉन मिल्टन। अब यहां पर पॉइंट जो है इंग्लैंड की जो इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन है, इंग्लैंड में जो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डिक्लाइन है उसको लेकर बहुत ज्यादा वरिड है कि इंग्लैंड में जो बौद्धिक और आध्यात्मिक पतन हो गया है उसकी बात कर रहा है। और वो मिल्टन की बढ़ाई करते हुए कह रहा है कि मिल्टन जो है इज सुपीरियर टू ऑल ऑफ अस, सुपीरियर टू रेस्ट ऑफ अस। मिल्टन जो है हम सब की तुलना में सुपीरियर है। ही इज लाइक अ स्टार हु इज बियॉन्ड द मैस ऑफ ह्यूमैनिटी। जो ये ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इससे दूर, अलग थलग, सुपीरियर है। इस तरीके से बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि दाई सोल यानी तेरी आत्मा, तेरी आत्मा मतलब तू, मिल्टन was a like a star, वो उस तारे की तरह है, dwelt तारे की तरह है, और वो क्या कर रहा है? dwelt निवास कर रहा है, apart, apart मतलब दूर, बहुत आगे। तो देखो यहाँ मिल्टन की आत्मा की तुलना या फिर मिल्टन की तुलना वो किससे कर रहा है? स्टार से कर रहा है। तो मिल्टन की आत्मा और स्टार दोनों दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, और डिफरेंट थिंग्स होने के साथ हम उसमें किसकी बात कर रहे हैं? लाइक लगा रहे हैं, ठीक है। और उनकी कॉमन क्वालिटी क्या है कि दोनों के दोनों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग हैं, संसार से अलग हैं, दूर, अलग थलग हैं। फाइन, तो क्या हो गया? सिमिली हो गई। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आगे, तो उनके लिए लाइंस याद रहनी चाहिए कि ये लाइंस किस पोइट की हैं और किस पोएम की है। ये सारी इंपॉर्टेंट लाइन है और वो लाइंस हैं जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, किसी ना किसी तरीके से, अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करें देखिए नेक्स्ट जो हमने बात करी थी, लिटरेरी एग्जांपल्स ले रहे थे। पहला हमने कहा था लाइक अ हाईबॉर्न मिडन। नेक्स्ट एग्जांपल हमने कहा था कि दाई सोल लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। वो हमने कहा था कि भाई ये जो है पोएम जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम लंदन 1802 है। पहली जो है शेली के द्वारा लिखी गई थी जिसकी पोएम का नाम है टू अ स्काईलार्क। अब थर्ड देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंपैरिजन है। देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। क्या है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। देखिए ये बहुत ही फेमस लाइन है, शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस।
शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और ये लाइन उस मर्चेंट ऑफ वेनिस में से ली गई है। ये बहुत ही फेमस प्ले है शेक्सपियर का जिसका नाम है, देखता हूं इसको बड़ा हो जाए तो ये एक मिनट स्क्रीन पे, चलो कोई नहीं, छोटी स्क्रीन पे देखते हैं, बड़ी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखिए मैंने कहा द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। देखिए शेक्सपियर का प्ले है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और शेक्सपियर का जो प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस में, इसमें कुछ कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर का नाम है पोर्शिया और एक का नाम है एंटोनियो और एक का नाम है शाइलॉक। ठीक है, पोर्शिया जो है आप ये मान लीजिए इस प्ले की हीरोइन है, एंटोनियो इसका प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, और शाइलॉक इसका विलन है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक सीन है जिसका नाम है ट्रायल सीन, मुकदमे का दृश्य, तो प्ले की लास्ट में एक ट्रायल सीन चल रहा होता है। उस ट्रायल सीन में ये जो शाइलॉक है ये एंटोनियो से 1 पाउंड मास के लिए टाइटल्ड होता है, एंटाइटल्ड होता है, इसको इतना अधिकार मिल जाता है कि ये एंटोनियो से 1 पाउंड मास ले सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट से, और यदि उसके हार्ट के पास से ले लिया तो मर गया। इसका मतलब शाइलॉक के पास पूरा मौका होता है कि वो एंटोनियो का मर्डर कर सके। अब यहाँ पर जो एक्ट्रेस है या फिर आप कह सकते हो हीरोइन है पोर्शिया, वो उस कोर्ट में एक एडवोकेट बनकर आती है और वो इसके फेवर में, एंटोनियो के फेवर में केस लड़ती है, लेकिन उसको पता होता है कि शाइलॉक इस चीज के लिए एंटाइटल्ड है, शाइलॉक को इतना अधिकार है कि वो एंटोनियो की बॉडी से 1 पाउंड मास ले सकता है। इसलिए वो उससे कहती है शाइलॉक से कि शाइलॉक ऐसा करो, आप ये ले सकते हो, आपको अधिकार तो है, लेकिन आप क्या करो, इस एंटोनियो पर दया करो। तब शाइलॉक कहता है कि यार दया जबरदस्ती है क्या मैं दया करूं? कहता है दया करोगे, आपकी जबरदस्ती है क्या मैं दया करूं? कोई मेरे ऊपर प्रेशर है कि दबाव है, जबरदस्ती है क्या मैं दया करूं? तब पोर्शिया ये वर्ल्ड फेमस लाइन बोलती है, बहुत ही फेमस लाइन बोलती है, और वो लाइंस क्या है देखिए, वो कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। वो कहती है कि दया का जो गुण है, जो दया का जो गुण है, इज नॉट स्ट्रेन्ड, ये फोर्स्ड नहीं है। ये क्या नहीं है? फोर्स्ड नहीं है, यानी कि दबाव पूर्वक नहीं है, दबाव नहीं है। दया का गुण ऐसा नहीं है कि दबाव पूर्वक मैं आपसे कहूं देखो दया करो मुझ पे, आपको कहते हो ये कितना बुरी स्थिति में इस पे दया करो, तो दया का गुण ऐसे दबाव में थोड़ी होता है। तो वो कहती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, कि दया का गुण जो है कभी भी दबाव में नहीं होता है। इट ड्रॉप्ड, ये तो दया तो ऐसे गिरती है, ठीक है, जैसे अब देखो एस लगाया, जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, जैसे कि सॉफ्ट सी बारिश आसमान से गिरती है, जैसे सॉफ्ट सी बारिश जो है स्पॉन्टेनियसली जेंटली अपने आप ही बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी फोर्स के अपने आप ऊपर से गिर जाती है, इसी तरीके से दया का गुण भी अपने आप ही निकलता है। तो देखो यहाँ पर मर्सी का गुण, दया का गुण, उसकी तुलना किससे की गई है? जेंटल रेन से। किससे की गई है? जेंटल रेन से। और कंपैरिजन में एक क्वालिटी कॉमन है कि दोनों स्पॉन्टेनियस अपनी इच्छा से बड़े सॉफ्टली गिर जाती हैं, अपनी इच्छा से सॉफ्टली अपने आप ही निकल जाती है, दया भी अपने आप ही निकल जाती है, और जेंटल रेन भी अपने आप ही ऊपर से गिर जाती है। तो दो चीजों का कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करते हुए किसका प्रयोग किया? एज का प्रयोग किया। तो कौन सी हो गई? लिटरेरी टर्म सिमिली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले है उसकी फेमस लाइन है। ओके, फिर देखो नेक्स्ट, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। ये बहुत ही फेमस पोइम है लॉर्ड बायरन की, जो अधिकतर ग्रेजुएशन में चलती है, ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चलती है, जिसका नाम है शी वॉक्स इन ब्यूटी। पोइम का नाम भी यही है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, और इसके राइटर का नाम है लॉर्ड बायरन। ओके, देखो इस पोइम का नाम है शी walks in beauty like a night of cloudless climes and starry skies। देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको बार-बार में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे ग्रामर के क्वेश्चन के साथ लिटरेरी सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। लिटरेचर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको दूंगा, और आपको उसमें 4 चॉइसेस में से आपको आपका आंसर बताना है, फिर उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो आप क्या करें
कि वो टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप क्या करें, उससे जुड़ जाएं। मैं आपको अपना टेलीग्राम का चैनल का नाम बता देता हूं, देखो DRSKENG 2023, ये देखो DRSKENG, ओके, DRSKENG 2023, ये आपका जो मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लें। इसमें आपको लिटरेरी सीरीज के जो क्वेश्चंस मिलेंगे और ग्रामर के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और फिर उनका वीडियो सॉल्यूशन मैं इसी YouTube चैनल पर आपको डे वाइज डेज करा दूंगा। आपको जैसे किसी क्वेश्चन का मान लो वीडियो सॉल्यूशन में मुझे 10 मिनट का टाइम लगेगा, किसी में 15 मिनट का टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा मैं उस तरीके से आपको इनका वीडियो सॉल्यूशन करा दूंगा, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है, यदि आपको कंप्लीट इन चीजों की नॉलेज लेनी है तो आप उन टेलीग्राम चैनल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। आपने जैसे भी गलत सही जैसे भी आंसर हो देने की कोशिश करें, क्योंकि फिर उसके बाद में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मैं, जैसे हमारी क्लासेस चल रही हैं, शायद नेक्स्ट संडे से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, और टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं टेस्ट आपको जो ऐप है लिंगुआ फ्रैंका, उस ऐप पर आपको टेस्ट दूंगा और आप उसमें टेस्ट करिए। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आपको केवल प्ले स्टोर पर जाकर लिंगुआ फ्रैंका ऐप को जो है डाउनलोड करना है, और आपके टेस्ट उसमें अपीयर होने लग जाएंगे, और आपके टेस्ट फ्री हैं, सारी क्लासेस फ्री हैं, इसलिए आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप तो ये कोशिश करें कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, देखिए हम पहले इसको देखते हैं। मैंने कहा शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। तो यहां पे देखो ये जो पोइम है, इसमें जो लॉर्ड बायरन है, ठीक है, ये एक पार्टी में जाते हैं, वहां पर उनको अपनी कजन मिलती है जिसका नाम है लेडी विलमॉट हॉटन। आपको नाम से अभी कोई लेना देना नहीं है, हालांकि जो सेकंड ईयर की जो एग्जाम्स होती है उसमें कई बार इसका नाम पूछा जाता है। तो लेडी विलमॉट हॉटन, तो वो जो लड़की है उसको जब वो देखते हैं लॉर्ड बायरन, तो उसकी ब्यूटी से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं, बहुत ज्यादा, इसलिए वो उसकी ब्यूटी की तुलना किससे कर रहे हैं, एक ऐसे स्काई से कर रहे हैं, ऐसे स्काई से कर रहे हैं जो कि एक तो क्लाउडलेस है, क्या है, क्लाउडलेस, और दूसरा कैसा है, स्टारी, यानी कि बादल रहित और तारे युक्त, ठीक है। एक्चुअली क्या है, उस प्रोग्राम में लेडी विलमॉट हार्टन जो है वो मॉर्निंग ड्रेस पहनकर आई थी। मॉर्निंग ड्रेस MOURNING, मॉर्निंग ड्रेस। आपको पता है जो क्रिश्चियंस जो है उनमें मॉर्निंग ड्रेस कैसी होती है, फ्यूनरल वगैरह में जाते हैं वो ड्रेस, तो वो ब्लैक कलर की होती है। तो यदि मान लो आसमान बादल रहित है, फाइन, आसमान जो है बिल्कुल बादल रहित है, तो आसमान बिल्कुल ब्लैक दिखता है, और उसमें क्या होता है, स्टार्स जो होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी तरीके से उसकी ड्रेस थी बिल्कुल ब्लैक, उसमें कई स्टार्स वगैरह लगे होंगे, तो वो इसीलिए उसकी ब्यूटी की तुलना इसी से कर रहा है कि शी वॉक्स इन ब्यूटी, वह ब्यूटी को साथ में कैरी कर चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ब्यूटी को अपने साथ लेकर ही चल रही है। और कैसी लग रही है वो, लाइक। तो देखो उसकी ब्यूटी की तुलना किससे की है, ऐसे स्काई से जो क्लाउडलेस भी है, बादल रहित भी है और तारे युक्त भी है। तो क्या हो गया, कॉन्सिलेटरी टर्म हो गई सिमिली, ठीक है। देखो इन क्लासेस को जो है हम ज्यादा लंबा नहीं कर सकते YouTube पर, क्योंकि फिर उसके बाद क्या है, उनको अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरुआत में। बाद में तो मैं आपको 1-1 घंटे की भी क्लास दे दूंगा, 2-2 घंटे की भी, 4-4 घंटे की भी दे दूंगा, लेकिन अभी मेरा टारगेट है एक क्लास को 30 मिनट से नीचे रखें। अब इसके बाद सेकंड जो हमारे इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हम सिमिली को और आगे बढ़ाएंगे, फिर उसका सिमिली का मॉडर्न तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसी तरीके से मेटाफर का मॉडर्न तरीके से इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो आप इसमें कंटिन्यू रहें, इसकी सारी क्लासेस को लें सीरीज से, जिससे आपको इसकी मॉडर्न यूजेस भी पता लगे। दूसरी बात, आप क्लासेस को बीच में से कहीं भी मिस नहीं करें, आप पूरी क्लास लें, आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो आप, और उसको समझ में नहीं आए तो 2-2 3-3 बार समझें, और उसको नोट्स, अपने नोट्स बनाएं। कोई चीज आपको समझ में आती है स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं, लिखें, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट इसी के बारे में जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।